नंबर क्या होते हैं, दोनों बच्चे सुन लो। ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, वन आए। एक बार वो बोलता हूँ, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, वन आए, सिर्फ इसके अलावा कुछ भी ना आए, तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। हाँ बताना बेटा क्रिस, क्या होता है को प्राइम नंबर? अब माइक्रोफोन ऑन करो। सर जिन दो नंबरों में बन जाए वो। दोबारा बोलो एक बार, सुना नहीं मैंने अच्छे से। सर जी, जो नंबर का कॉमन फैक्टर वन आए वो। हाँ, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, वन होता हो या वन आए, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। आप बताना बेटा दीपांशी एक बार, क्या होते हैं को प्राइम नंबर? फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा। हाँ। सर जिस नंबर में जो है ना को प्राइम मतलब की जो क्या बोलते हैं सर वन, जिसके दो नंबर हो ना उनमें अगर वन आए तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। थोड़ा थोड़ा अच्छे से, मतलब आपको थोड़ी सी वो हो रही है। एक बार और बताता हूँ, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, वन आया। मैं अच्छे से समझा देता हूँ, समझने से और अच्छे से होता है, क्योंकि मैथ के अंदर क्या है, डेफिनेशन कम चलती है, तो ज़्यादा समझाने से काम होता है। उससे आपको एकदम क्या, माइंड में एकदम अच्छी सी पिक्चर बन जाएगी और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले क्या बोला था डेफिनेशन में, मैंने बोला था ऐसे कोई भी दो नंबर, चल जा, चल गया पेन भी चल गया, हाँ। ऐसे मैंने बोला था, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, वन आए। जरा देखते हैं कोई भी दो नंबर, टू और फोर, ये कोई भी दो नंबर है, दो नंबर हो गए, टू और फोर कोई दो नंबर है। और जरा अब इनका हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो आप लोगों ने कैसे सीखा है, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन फिर भी चलो मैं करता हूँ। अब देखो, टू और फोर का अगर कॉमन फैक्टर हम निकालते थे, तो आपने एक तरीका आपकी बुक में देख रहा हूँ, मेरे को ये लग रहा है आपने ऐसे सीखा है। टू का कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे? टू का एक तो वन हो गया, और एक क्या हो गया, टू हो गया। इसी तरीके से फोर का कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालते थे? फोर का आप निकालते थे एक वन, एक टू और एक फोर। मतलब ये किस किस के टेबल में आता है वो आप लिख देते थे, और आप उसके बाद क्या है, कॉमन फैक्टर अब जब आपको निकालना होता था, तब आप क्या देखते थे, कोई चीज़ इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो, वही कॉमन फैक्टर कहला जाता था। तो कॉमन फैक्टर आप इन दोनों का क्या होगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका बेटा वन एंड टू। ये दो नंबर आ गए इसके कॉमन फैक्टर। तो अब जरा देखो मैंने क्या कहा था, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन आए, लेकिन यहाँ वन के साथ साथ एक और नंबर आ गया, अब वो टू आया है, यहाँ पे कुछ भी आए, तो वो क्या है, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब इस केस में टू और फोर ध्यान से समझना, अगर बीच में समझ में ना आए तो पूछ लेना मेरे से दोबारा। ठीक है बेटा दीपांशी? यस सर। ठीक है, और आपको भी बेटा क्रिस, अगर बीच में कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप पूछो। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, हमने सिंपल करा है, जैसा आप कह रहे हैं, आप एक्सरसाइज 3.4 आपकी होगी, तो हमने सबसे पहले क्या है, इसके फैक्टर कर लिए, किस किस के टेबल में आते हैं, टू वन के टेबल में आता है और टू के टेबल में आता है, आगे किसी के टेबल में नहीं आता। इसी तरीके से फोर जो है वो वन के टेबल में भी आता है, टू के में भी आता है, फोर में भी आता है। उसके बाद हमें कॉमन फैक्टर निकालना था, तो कॉमन फैक्टर के लिए हमने क्या करा, इसको और इसको दोनों को देखा, जो चीज़ इसमें भी हो और इसमें भी हो, वही चीज़ हमारी कॉमन फैक्टर कहलाती है। तो हमने देखा वन इसमें भी है और वन इसमें भी है, टू इसमें भी है और टू इसमें भी है, और वन और टू दो नंबर आ गए। तो ये दो नंबर आ गए, तो अब इस केस में हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी को प्राइम नंबर की? हमारी डेफिनेशन को प्राइम नंबर की ये कहती थी कि अगर कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर अगर उनका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ वन आता है, ओनली वन आता है, तो वो कोप्राइम नंबर होते हैं, नहीं तो कोप्राइम नंबर नहीं होते। वो कैसे नंबर हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर क्या है, इसके अंदर दो नंबर आ रहे हैं, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया बेटा क्रिस? यस सर। वेरी गुड, अब एक बच्चा और आ गया। हाँ बेटा, वो ऑन करो, कैमरा ऑन करो आप भी, ताकि मैं आपको भी देख पाऊँ। और नाम और बताओ। हाँ नाम बोलो बेटा आप अपना। डांस। गीतांश, वेरी गुड गीतांश। गीतांश बेटा, अब हम 3.4 तक आपकी एक्सरसाइज हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा पीछे का बात करके
उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनो, अभी हम कोप्राइम नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। यही मैं इन दो बच्चों को बता रहा था, बाकी और बच्चे भी ऐड हो जाएंगे धीरे धीरे। और अब सब बच्चे ऑनलाइन क्लास के अंदर मतलब ऑनलाइन क्लास रेगुलर अटेंड करो आप अपनी। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये समझ में आया जो बच्चे कर रहे थे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अब इस तरीके से आप बताएगा, ये बताएगा क्रिस 3 और 6, 3 और 6 क्या को प्राइम नंबर है या नहीं है, बताओ। अपनी नोटबुक ले लो, अपने पास नोटबुक भी लिख के रखा करो, और कैमरे को क्या है मतलब किसी सामने रख लिया करो ताकि आपकी फ़ोटो दिखती रहे। कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, जैसे इसने रख रखा है, क्रिस ने रख रखा है। अपनी नोटबुक लेकर आराम से प्रॉपर वे में टेबल वगैरह बैठ जाया करो, नहीं तो बेड होता है, बेड पे बैठ जाओ, सामने अपना कैमरा रख लो, मतलब मोबाइल रख लो, उसमें आपको दिखता रहेगा। अब बताओ ये 3 और 6, 3 और 6 को प्राइम नंबर है या नहीं है, करो इसको नोटबुक में सोल्व। फोन रजिस्टर अपने बुक, जब क्लास हो मैथमेटिक्स की, अपनी बुक, पेंसिल होती है नोटबुक और वर्क पेन तरीके से सब लेके बैठो आप अच्छे से नहीं। प्रॉपर वे में। हाँ, 3 का पहले आप फैक्टर बनाओ, 3 के फैक्टर बनाओ, फिर 6 के फैक्टर बनाओ, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालो। क्रिएट तो वर्ष बाहर ही बैठ बेटा माइक्रोफोन बंद कर लो, दीपांशी। और आगे से आज फर्स्ट क्लास है तो कोई नहीं, आगे से एक प्रॉपर वे में क्लास अटेंड करना। कॉमन फैक्टर पहले निकालो, करो इसको सॉल्व सब बच्चे, जिसका हो जाए बताना। गीतांश बेटा लाइट ऑन कर लो, आप बिल्कुल लाइट ऑफ करके बैठे हो, ऐसे कैसे दिखेगा। हाँ अब दिखे ना, अब फेस दिखा आपका। हम्म। हाँ क्रिस बेटा क्या है, 3 के फैक्टर क्या क्या है। सर 1 1 आया और और 3 वेरी गुड। इसी तरीके 6 का क्या क्या है, 6 के बताओ। 2 3 1 सर 1 2 3 और 6 कहाँ गया, 1 2 3 6। अब देखो हमें कुछ नहीं करना होता बेटा, सिंपल ये देखना होता है आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। 3 का है तो हमें ये देखना है 3 किस टेबल में आता है। 3 एक 1 के टेबल में आता है और एक 3 के टेबल में आता है, बस उसके बाद 3 किसी भी टेबल में नहीं आता। तो मैंने 3 के फैक्टर्स बना दिए। इसी तरीके से 6 किसके टेबल में आता है, तो 6 किस में आता है, तो 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है और 6 के में भी आता है। तो इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, इसके अंदर मैंने बना दिया क्या है, इसके ये फैक्टर्स बन गए। अब देखो जरा, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो जो जो चीज़ इसमें भी हो और इसमें भी हो वही चीज़ आपकी कॉमन फैक्टर कहलाती है। तो 1 और 3 ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर। समझ में आया, बोलो। यस सर तो एक और दूं क्वेश्चन, फिर करके दिखाना, फिर धीरे धीरे अब क्लास में रेगुलरिटी हो जाएगी हमारी। अगला क्वेश्चन है आपका 15 यस सर और 28। 15 और 28 का कॉमन फैक्टर बताओ। हाँ बोलो, किसका हो गया, गीतांश कर रहे हो आप बेटा। ओ सॉरी 25 है बेटा, 28 नहीं है, 15 और 25। ये 28 बन गया था मेरे से गलती से।
15 एंड 25, तो सबसे पहले 15 का फैक्टर निकालना और फिर 25 के फैक्टर्स निकालना। आप लोगों ने 3.4 कर तो ली, लेकिन आपको आती कम है, ढंग से नहीं करी है आप लोगों ने। बताओ क्या है, हाँ बताओ क्या है आंसर बेटा, क्या है कॉमन फैक्टर्स, बोलो। बोलो क्रिस। सर 15K। 15 के? नहीं, गलत बोल रहे हो आप, प्रॉपर वे में करो अच्छे से। हाँ आप बताओ दीपांशी, हुआ नहीं हुआ बेटा? बेटा इजी है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप तीनों के तीनों? कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत ही नहीं है। अब 15 देखो किससे टेबल में आता है, 15 किसके टेबल में आता है, आप बताओ बेटा गीतांश, किसके से टेबल में आता है? एक तो 1K में आता है, और बोलो। माइक्रोफोन ऑन करो बेटा गीतांश आप अपना, ऑन करो माइक्रोफोन। हाँ किस किस के टेबल में आता है 15? ये दिखा रहा है, क्रिस दिखा रहा है। हाँ बेटा सही है आपका, लेकिन आगे कॉमन फैक्टर तो निकालो ना। ये तो सही है आपका बिल्कुल क्रिस, आगे कॉमन फैक्टर और निकालो। बिल्कुल सही है, क्रिस ने बिल्कुल सही कर रखा है। 15 जो है किसके टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में आता है, फिर 5 के टेबल में आता है, फिर 15 के टेबल में आता है। इतना सब क्रिस ने लिख लिया अपनी नोटबुक में। उसके बाद क्या है, 25 किसी से टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है, एक क्या है 5 के टेबल में आता है, और किसके में आता है, और 25 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अब क्या है, 25। हाँ अब ये तो आप आराम से लिख सकते थे, इतना टाइम लगा क्यों? बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स को जितना थोड़ा सिंपल लेके चलोगे ना, इजी वे में करोगे समझ समझ कर, उतना ही मज़ा भी आएगा और होगा भी। क्रिस ने कर लिया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही करा है क्रिस ने, देखो क्रिस की नोटबुक में। तो अब क्या है, अब देखो 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, जो चीज़ दोनों में हो वो कॉमन फैक्टर कहलाती है आपकी। ठीक है, इसी तरीके से 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 एंड 5। समझ में आया? हाँ बेटा दीपांशी, यस सर। गीतांश, यस सर। ठीक है। तो चलो, तो फिर एक क्वेश्चन मेरे को अब करके दिखाओ, जब समझ में आ ही गया आप लोगों के, तो इसका मतलब तो क्या है, आप कर सकते हो फिर, आपके लिए मुश्किल बात है नहीं। तो आप एक काम करो, अब 20 और 28 के कॉमन फैक्टर निकालो, 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर। देखते हैं कौन बच्चा बताता है जल्दी से 20 और 28 के। करो आप तीनों बच्चे। आराम से सोल्व करो, कोई नहीं, अपनी नोटबुक में धीरे धीरे करके। गीतांश आप भी करो। और क्रिस बेटा आपने कैमरा बंद क्यों कर लिया? 20। हाँ करते रहो नोटबुक में आप।
किसी बच्चे से हुआ? इजी है बेटा, इसमें भी क्या है, जब दो करके दिखा दिए तो ये सिंपल है। पहले 20 और 28 के फैक्टर बनाओ। हो सकता है। वो कैसे बनेंगे, किसी से टेबल में ये आते हैं। उसके बाद फटाफट कॉमन फैक्टर निकाल दो। वेरी गुड, क्रिस ने बिल्कुल सही कर दिया है। तो बोल भी दिए दो बेटा मुंह से, 1 2 4। क्रिस की, सब बच्चे क्रिस की नोटबुक में देखेंगे, क्रिस ने बिल्कुल ठीक कर रखा है, 1 2 एंड 4। आप सब भी करो इसको, 1 2 एंड 4 इसके क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। वेरी गुड। अब ये दिखा रहा है, ये दिखा रही है दीपांशी दिखा रही है 1 2 4। वेरी गुड। गीतांश बेटा आपका हो गए, आपके हो गए बेटा। आप भी दिखाओ, हाँ गीतांश आप भी नोटबुक में दिखाओ बेटा। हाँ 1 2 बेटा, क्लियर नहीं आ रही है आपकी फोटो। वन, वन नहीं आ रही बेटा, शो करो एकदम, हाँ 1 2 4। चलो ठीक है, आप देख लेना 1 2 और 4, ये इसके क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब एक लास्ट और करो, लास्ट सब बच्चे अपने आप करेंगे, ठीक है, किसी की हेल्प नहीं लेंगे। लास्ट है 56 और 56। लास्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 56 और आपका है 56 और 120, इसके और कॉमन फैक्टर बताओ जरा। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, 156 एंड 120 इसके कॉमन फैक्टर और निकालो, उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। देखते हैं ये कौन बताता है सबसे पहले, 56 एंड 120। सबसे पहले 56 का आप क्या है, फैक्टर्स बनाओ, ठीक है, वो किस किस टेबल में आता है। उसके बाद 120 का फैक्टर्स बनाओ कि वो किस किस टेबल में आता है। उसके बाद फिर आप इसके कॉमन फैक्टर निकालो। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। क्रिस बेटा आप आदित्य की हेल्प ले रहे हो, आप खुद करो, आदित्य की हेल्प मत लो। सिंपल है ये क्वेश्चन, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिंपल देखो ना, 56 के टेबल में आता है, पहले 56 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये किस किस के टेबल में आता है वो लिखो, एक तो 1 के में आता है, फिर 2 में भी आता है, और किसके में आता है, ये 4 में आता है, 7 में आता है, 8 में आता है, और किस में आता है, फिर 56 में आता है। इसी तरीके से 120 का करो, ये किस किस टेबल में आता है। बस थोड़ा सा हल्का सा माइंड लगाओ, हो जाएगा, हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। सर पहले वन, हाँ बोलो। वन की में आता है। हाँ 1 के में आता है, और बोलो। दीपांशी बोल रही थी, चुप कैसे हो गए बेटा। देखो
ये आपका 120 किसके में आता है, एक तो 1 में आता है, फिर 122 के टेबल में भी आता है, उसके बाद क्या है 4 के टेबल में आता है। अब ये और किस में नहीं आता, फिर ये 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। उसके बाद 8 के टेबल में आता है, उसके बाद क्या है 10 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अब आगे इसके अंदर देखो क्या क्या, हाँ 1 2 4 और 8 और होएगा। क्रिस बेटा 8 और है, देखो 8 के टेबल में भी आता है। 8 के टेबल में और आता है बेटा, ये 8 और आएगा। देखो 8 के टेबल में आ रहा है ना, 8 उसमें भी आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है। तो अब देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है और दोनों में है, और 8 भी क्या है दोनों में है। तो इसका कॉमन फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा आपका 1 2 4 और 8। ये इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि जो उसमें भी हो और उसमें भी हो। ये दिखा रही है दीपांश से, दिखा रही है 1 2 4 8, वेरी गुड बेटा, ठीक है। क्रिस बेटा आपने 8 नहीं लिखा था, बाकी सही था आपका, ठीक है। तो अब हमने क्या करा था, तो आपको अब कॉमन फैक्टर निकालने अच्छे से आ गए हैं। इसी तरीके से देखो अब यहाँ तो 2 डिजिट थे, इसी तरीके से आप 3 डिजिट के भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 डिजिट में क्या होगा, तीनों का आप देखोगे कि वो जो तीनों में आए वो हो जाएगा। एक 3 डिजिट का और कर लेते हैं, फिर को प्राइम नंबर पाएंगे वापस। अब ले लेते हैं 4 8 और 12। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम 2 नंबर्स ले रहे थे, अब हम क्या ले रहे हैं 3 नंबर्स ले रहे हैं। एक सेकंड, वीडियो क्लियर है बच्चों सबके पास? यस सर। हाँ तो 4 8 और 12, 4 8 और 12 के अब क्या है, आप वो निकालो कॉमन फैक्टर। अब ये 3 नंबर्स हो गए, पहले क्या है 2 नंबर्स हो रहे थे, अब 3 नंबर्स है, इनका आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, और है 4 8 और 12। तो वैसे ही करना है, जैसे 4 लिख दो और उसको देखो किस किस टेबल में आ रहा है, फिर 8 लिखो, वो किसके टेबल में आ रहा है 12 लिखो। फिर क्या है, कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करो, ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या है इन तीनों में आए, वही इसका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देखते हैं कौन बच्चा इसका सबसे पहले रिप्लाई करता है। तो ना करो दीपांशी, करो नोटबुक में आप भी। हाँ क्रिस बेटा जल्दी सर करो। कर रहे हैं। हाँ चलो, अब फिर वैसे भी अब 5 मिनट में हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे। क्योंकि 30 या 35 मिनट्स की होती है, जूम पे 40 मिनट्स में अपना आप ही लेक्चर एंड हो जाता है। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उसके बाद यहीं से आगे कल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलो मैं करता हूँ। देखो 4 किस किस टेबल में आता है, एक तो 1 के में आता है, फिर 2 में आता है, फिर 4 में आता है, ठीक है। इसी तरीके से 8 किसके टेबल में आता है, एक तो 1 में। हाँ किसी से हुआ है? एक 2 में ही। हाँ वेरी गुड, ये कर दिया क्रिस ने, क्रिस कह रहा हूँ, क्रिस ने बिल्कुल सही करा है, वेरी गुड बेटा। हाँ एक 1 में, फिर 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में। इसी तरीके से 12 क्या है 1 में, 2 में, 4 में, और 3, सॉरी 3 में और आता है ये, 4 में, और फिर 12 में, 6 में और आता है, 6 में आता है, फिर 12 में। तो अब देखो 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, 4 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया आपका 1 2 और 4। समझ में आया बच्चों को?
सबको क्लियर हुआ? तो आज हमने कॉमन फैक्टर करा है। और को प्राइम नंबर क्या है, मैं आपको बता रहा था को प्राइम नंबर क्या होता है। कोई भी ऐसा नंबर, आप देखो इनके अंदर दो या दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ एक फैक्टर आएगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर होता है, कोई भी ऐसे दो नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए, वो कहलाता है आपका को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर देंगे, ये हल्का सा बेसिक कर कर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आज की यस क्लास में सर। सब? यस सर। ठीक है तो बेटा फिर अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। यस सर। बाय बाय।